वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? आप लोग कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को नजात का जरिया बना दे। जी आज हम सबक पढ़ेंगे सबक नंबर 16 और इसमें आज हम पढ़ेंगे हरकत का बयान में उल्टा पेश। पहले हमने पढ़ा खड़ी जबर, फिर खड़ी जेर। आज हम पढ़ेंगे उल्टा पेश और हिफ्स में हम इंशाअल्लाह याद करेंगे आयत नंबर 19 से आयत नंबर 21 तक। सिर्फ 3 आयतें आज हम याद करेंगे। जी हमारे सामने खुल चुका है पेज उल्टा पेश का। अब हम पढ़ेंगे उल्टा पेश। ये उल्टा पेश बराबर होता है वाओ मद्दा के। जिस तरह मैंने बताया था, खड़ी जबर बराबर अलिफ मद्दा, खड़ी जेर बराबर या मद्दा, उल्टा पेश बराबर वाओ मद्दा। वाओ मद्दा तो मद्दा का मतलब जैसे मैंने बताया था कि उसका मतलब होता है खींचना, तो हम इसको खींच के पढ़ेंगे। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू। जिस तरह हम पढ़ रहे थे, हमजा पेश वाओ ऊ, बा पेश वाओ बू, तो वाओ की जगह क्या है? अब उल्टा पेश। वाओ मद्दा की जगह उल्टा पेश। तो इसी तरह हम करेंगे हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, हा वस्ते हलक से, खा उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, जाल उल्टा पेश जू, रा उल्टा पेश रू, जा उल्टा पेश जू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू, सौद उल्टा पेश सू, द्वाद उल्टा पेश दू, तो उल्टा पेश तू, ज़ा उल्टा पेश जू, आइन उल्टा पेश ऊ। आइन को कहां से अदा करेंगे? हा और आइन एक ही जगह वस्ते हलक। आइन उल्टा पेश ऊ, गैन उल्टा पेश गू, फा उल्टा पेश फू, कौफ कौफ जबान की जड़ से, कौफ उल्टा पेश कू, कैफ उल्टा पेश कू, लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, हा अक्सा हलक यानी हलक का आखिर वाला हिस्सा। वस्ते हलक का मतलब होता है वस्ते हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा, और अक्सा हलक यानी हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा। हम हा उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू, हमजा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू। ठीक इस तरह थोड़ा सा इनको लंबा करेंगे वाव मद्दा के बराबर। जी अब मश्क का पेज खुल चुका है। आपको पता है जिस तरह से सबक के साथ ही मश्क करवाना मैं जरूरी समझती हूँ ताकि साथ ही प्रैक्टिस हो जाए। तो मश्क इस तरह से करेंगे। ये उल्टा पेश की आज हमने मश्क करनी है, ठीक है। फाजिर फी, सौद खड़ी जबर सौ, फी सौ, लाम पेश लू, फी सौलू, हा उल्टा पेश हू, फी सौलू हू। फा को छोटा पढ़ेंगे, स्वाद को खींचेंगे, लाम को छोटा पढ़ेंगे, हु को खींचेंगे, ठीक है। ये खड़ी जबर है और ये उल्टा पेश है, ठीक है। खड़ी जबर बराबर अलिफ मद्दा और उल्टा पेश बराबर वाव मद्दा। फी सौलुहु, काफ जबर वाव कऊ, मीम पेश मु कौमु, हा उल्टा पेश हु, कौमुहु। ये सीधी पेश है, इसको थोड़ा खींचेंगे, इसको खींचना ही नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ना है कौमु, फिर हु,
कौमुहु उल्टा पेश को खींचना है। हमजा जबर मीम रा पेश रू अमरू हा उल्टा पेश हु अमरूहु काफ जेर की ता खड़ी जबर ता कीता बा जबर बा किताबा हा उल्टा पेश हु किताबाहु आइन जबर आ जाल जबर अलिफ दा आजा जाल को खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से। अलिफ मा कबल जबर तो ये अलिफ मद्दा और खड़ी जबर बराबर होते हैं। आजा बा जबर बा आजाबा सीधी जबर है तो इसको खींचना नहीं है, छोटा करना है। आ को भी छोटा बा को भी छोटा। आजाबा हा उल्टा पेश हु आजाबाहु लाम जबर ला हा उल्टा पेश हु लाहू लाम को छोटा और हु को खींचेंगे लाहू। हमजा जबर काफ अक फा जबर फा अकफ रा जबर रा अकफारा हा उल्टा पेश हु अकफाराहु खा जबर खा लाम जबर ला खाला क़ाफ जबर क़ा खालाक़ा हा उल्टा पेश हु खलाक़ाहु खा को छोटा लाम को छोटा काफ को छोटा तीनों को छोटा पढ़ेंगे और हु को बस खींचेंगे खलाक़ाहु। हमजा जबर आ मीम जबर अलिफ मा आमा ता जबर ता आमाता हा उल्टा पेश हु आमाताहु या जबर लाम यल वाव उल्टा पेश वु यलवु नून जबर ना यलवूना रा जबर रा सीन पेश वाव सू रसू वाव मद्दा वाव साकिन माकबल पेश तो वाव मद्दा रसू लाम पेश लू रसूलु हा उल्टा पेश हु रसूलुहु मीम जबर वाव मऊ मऊ वावलीन वाव साकिन माकबल जबर तो वाव लीन मीम जबर वाव मऊ हमजा उल्टा पेश उ मऊ उ दाल जबर दा मऊ ऊदा ता पेश तू मऊ ऊदातु दा को छोटा पढ़ेंगे बस ऊ को खींचेंगे मऊ ऊदातु वाव जबर वा सा जबर अलिफ सा वसा क़ाफ जबर क़ा वसाक़ हा उल्टा पेश हु वसाक़ाहु दाल जबर अलिफ दा वाव उल्टा पेश वु दावू दाल पेश दू दावूदु दा को खींचेंगे अलिफ मद्दा वाव उल्टा पेश ठीक है इस वजह से और दू ये सीधा पेश है इसको नहीं खींचना इसको छोटा पढ़ना है दावूदु स्वाद जबरदाल स्वाद रा जबर रा साद रा दाल के ऊपर कलकला साद रा हा उल्टा पेश हु साद राहू ठीक है। उल्टा पेश को खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश खड़ी जबर बराबर अलिफ मद्दा खड़ी जेर बराबर या मद्दा उल्टा पेश बराबर वाव मद्दा इस चीज को जरूर मद्देनजर रखना है ठीक है जी। हिफ्स का पेज हमारा खुल चुका है। हम इंशाल्लाह आज याद करेंगे आयत नंबर 19 से आयत नंबर 21 तक ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वफुतिहा तिस्समाउ मीम के ऊपर मद है ये देखें इस मद को लंबी मद है बड़ी मद है इसको खींचेंगे तिस्समाउ वफुतिहातिस्समाउ फकानत तिस्समाउ फकानत अबवाबा फकानत अबवाबा वफुतिहातिस्समाउ फकानत
अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु तिल जिबालु वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। इन्ना नून के ऊपर शद इसलिए गुन्ना करेंगे। इन्ना जहन्नमा नून के ऊपर शद गुन्ना करेंगे। जहन्नमा इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा स्वाद को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। मिरसादा इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। ये 3 आयतें 19 से 21 तक, ठीक है। अब दोबारा एक दफा रिपीट कर लेते हैं। वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा। अब बा के ऊपर कलकला करना है, ठीक है। फकानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा। ठीक है। तो और पीछे से भी इंशाल्लाह साथ साथ रिपीट करते रहना है, उसको याद करते रहना है और नमाज में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम नमाज में याद की हुई सूरत को दोहराते हैं उतनी ही हमारी सूरतें जो हैं वो फिर पक्की रहती हैं। तो इसलिए जितनी आयतें याद हो जाएं उसको आप नमाज में पढ़ने की कोशिश करें ताकि अच्छे तरीके से ये याद रहें और अच्छे तरीके से जो है ये हिफ्ज़ हो सके। जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि रूटीन से सबक आप तक पहुँचता रहे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।